पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ उनकी जय घोष, जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, अब जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। दिल्ली वालों, हाथ छोटे हो सकते हैं पर हिम्मत छोटी नहीं होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु चंद्र प्रभु भांसपूज शांतिनाथ मुनि सुब्रत नेमिनाथ पारसनाथ महावीर भगवान की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य अंकलिका राधी सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रद्धा के देवता आस्था के भगवान गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि श्री विद्या सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की, मैं तो बन कर मेरे द्वार पर आइए, वाह वाह करो। मैं तो बन कर मेरे द्वार पर आइए, स्वागतम 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 आइए, मित्र तुम्हारे लिए द्वार हर पल खुला, मित्र तुम्हारे लिए द्वार हर पल खुला, हाथ में हाथ दे स्वाद ले जाइए, मैं तो बन करो मेरे द्वार। मित्रता कितनी नाजुक है। आज की तारीख में रिश्ते तो बहुत हैं पर अपना कोई भी नहीं है। रिश्ते बहुत हैं, दोस्त यार बहुत हैं पर उसमें अपना कोई भी नहीं है। मित्रता है मकान कांच का दोस्तों, वाह वाह करो। मित्रता है मकान कांच का दोस्तों, बैर की ईंटों से तो न चटकाइए, मित्र बनना कला है मेरे दोस्तों, यह कला भी जरा सी तो अपनाइए, यह कला भी। मित्र बनना सरल है पर मित्रता को निभाना बहुत कठिन काम है। कुंद कुंद स्वामी की मुझे एक बहुत प्यारी कारिका याद आती है। कुंद कुंद स्वामी समय सार में लिखते हैं, रत्तो बंधधि कम्मम मुंचदी जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिन उपदेशो तम्हा कम्हेसु मारज। राग से जितना राग करोगे उतना जिंदगी की अंतिम श्वास तक दुख भोगते ही रहोगे, और जितना तुम बीत राग से राग करोगे उतना तुम मन की शांति, चेहरे की प्रसन्नता का जीवन जियोगे। सुख का मार्ग दिगंबरत्व का, जैनत्व का मार्ग है। सुख का मार्ग दिगंबर मुद्रा का मार्ग है, शेष मार्ग तो सुखाभास के हैं। अब ये हमारे डॉक्टर प्रवर्तक, भारत के मूर्धन विद्वान, जिन्होंने 50 साल तक समाज में खूब प्रवचन दिए, खूब छोटे छोटे से संकल्प दिए, खुद जीवन जिया और जिस समाज में गए उस समाज को जीवन जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने एक बहुत छोटी बात कही पर वो उस एक छोटी सी बात में
जिंदगी का सार भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों, आपके पास शक्ति ज्यादा है कि मन की आसक्ति ज्यादा है। मुख में दांत नहीं है फिर भी चना चबाने का मन करता है। मुख में दांत नहीं है फिर भी बेटा बहुरानी थोड़ा मूंगफली कुचल के ला दइयो। दांत टूट गए पर भीतर खाने की वासनाएं अभी कम नहीं हुई है। जितना हमारे पास है हम उससे खुश नहीं हैं, जो नहीं है उस चीज का दुख बहुत ज्यादा है। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो। यदि बच्चे के सामने सोने की अंगूठी रख दो और कैडबरी चॉकलेट 200 ग्राम की, बच्चा किसको उठाएगा? ओके। वही दो चीजें बच्चे के पिता के सामने रख दो, बच्चे का बाप किसको उठाएगा? ओके, फंसना तुमको ही है। वही दोनों चीजें गजराज जी, वही दो चीजें किसी संत के सामने रख दो, किसको उठाएगा? हाथ भी नहीं लगाएगा और वो आगे निकल जाएगा। और वही दो चीजें किसी भिखारी के सामने रखो, भिखारी किसको उठाएगा? आपको बहुत अनुभव भिखारियों का। इतना सा निवेदन कर रहा हूं मित्रों, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जिंदगी में कुछ भी हो जाए। एक मुझे पता है, ट्रक अनाज के बोरों से भरा लदा जा रहा था। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्योंकि मुझे खुद की आवाज बराबर नहीं आ रही है। साउंड अच्छा है पर सेटिंग अभी मेरे मन के मुताबिक नहीं हो पा रही है। हो जाएगी जाते जाते। एक ट्रक अनाज से भरा हुआ जा रहा था, अनाज के बोरों से भरा हुआ लदा हुआ जा रहा था। उसकी स्पीड से एक अचानक बोरा अनाज का भरा हुआ नीचे गिर जाता है और ट्रक आगे निकल गया। ट्रक चला गया, बोरा सड़क पर पड़ा है। 2, 4, 5 चूहे आए, उन्होंने बोरे को काटा, अपना पेट भरा, चले गए। कुछ देर बाद कुछ चिड़िया आई, चिड़ियाओं ने उस बोरे से कुछ दाने निकाले, उन्होंने खाए, वो भी चली गई। कुछ देर बाद कबूतर तोते आए, उन्होंने भी उस दाने को निकाला, खाया, चले गए। कुछ देर बाद एक आदमी आया, उसने पूरा बोरा उठाया, पीठ पे रखा, और वो आदमी और कौन है? वो आदमी इसी सभा में बैठा है। निमित्त कितना ही जोड़ लो बाबू, छोड़ के ही मरना है। अब घरों का हाल तो ऐसा हो गया है, बच्चे दादू दादू को ना मिलते हैं, ना बुलाते हैं, ना पुकारते हैं। अब तो कुत्ता ही स्वागत करता है, वो कुत्ता ही सियोप करके आता है। घर का हाल, घर में बड़े बुजुर्ग कहां पोता पोती बैठते हैं, बगल में कुत्ता बैठता है, कुतिया सोती है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, जो तुम अभी तक कर रहे हो ये धर्म नहीं है। जो कर रहे हो वो धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक टाइम पास मूंगफली है। पूरे संघ के एक एक चेहरे को देखना, यहां साध्वियों को देखो, जितने खुले मंच से रामदेव बाबा ने, स्वामी रामदेव जी ने जितने खुले मंच से इस दिगंबर की तपस्या की प्रशंसा की, और उन्होंने कहा कि सबसे शुद्धतम सनातन परंपरा में सबसे शुद्धतम परंपरा है दिगंबर जैन संप्रदाय में, तो ये जैन साधु की परंपरा, इससे शुद्धतम परंपरा दूसरी कोई है ही नहीं। अजैन साधुओं ने गुरुओं की तपस्या को समझा है, पर इतनी बड़ी तपस्या साधना होने के बाद एक भी दिगंबर साधु का मुंह नहीं खुला कि इतनी बड़ी साधना हमारे दिगंबर में कोई साधु करने वाला भी है।
क्योंकि अपन कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई, हमारे अपने, अब हमारे अपनों को ही अपनों की कीर्ति, त्याग, प्रशंसा हजम नहीं हो पाता है बाबू। यदि दिगंबरत 2 दिन में देखो ना, हम लोग अभी 2 दिन पहले बड़े गांव थे, हमारी गजराज जी महाराश्री, एक बार तो आपको आना पड़ेगा। और वाकई में यदि सिंह रथ वाले सन्मति सागर जी महाराज साहब को 10 साल और इस तीर्थ को मिल जाते, ये पूरे भारत देश का त्रिलोक तीर्थ इकलौता तीर्थ होता, इकलौता तीर्थ होता। क्योंकि जहां बागवान गया पूरा बाग उजड़ गया। वो तो गुरुदेव के माली अच्छे मिल गए, गुरुदेव को माली अच्छे मिल गए, अन्यथा वो पूरा त्रिलोक तीर्थ पूरा ऐसा उजड़ जाता जैसे ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। तीर्थ तो होता, पर तीर्थ में यात्री जाने वाले सोचो 15-16 मंजिल तक ऊपर गए। क्या मैनेजमेंट, क्या व्यवस्था, क्या रख रखाव, क्या सफाई। अन्यथा बच्चे पैदा करना सरल है, पर उनकी परवरिश करना बहुत कठिन काम है। तीर्थ बनाना सरल है, पर उनका संरक्षण करना बहुत कठिन काम है। निवेदन कर रहा था, साधु 2 दिन का हमारा 2700 किलोमीटर चलकर के आए, उतनी थकान नहीं लगी जितनी थकान बड़े गांव से दिल्ली आने में लग गई। दिल्ली वालों की गर्मी, यूं पसीना देखो यूं लह रहा है, ये हमारा पसीना नहीं निकल रहा है, दिल्ली वालों की गर्मी का पसीना निकल रहा है। रत्तो बंधति कम्मम मुंचति जीवो विराग संपन्नो। आचार्य महाराज ने, कुंदकुंद स्वामी ने कहा है कि वो जो बोरा आदमी उठा के लेके जा रहा है, शरीर में शक्ति नहीं है पर मन में आसक्ति। तुम्हारे पास एक छोटा सा प्रसंग मुझे फिर से याद आ रहा, अपने आप को टटोलना। एक व्यक्ति मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांग रहा था। संत का प्रवचन समाप्त हुआ। संत ने कहा, जो व्यक्ति, जो भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांग रहा है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग अपने अपने मन से उस भिखारी को कुछ दे के जाना। गुरु ने बोल दिया, भक्तों के लिए गुरु के वचन ब्रह्म वचन। अब जितने लोग गए भिखारी की कटोरे में डालते 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 दो, जब पूरे सब लोग चले गए, उसने रुपया गिना। उसने देखा कि यार रोज तो 300-400 रुपये आते थे, आज तो मेरी झोली में 80,500 रुपये आ गए। परमात्मा तू भी हमको औकात से ज्यादा दे रहा है। वो भिखारी उठा, रुपए का बिंडल बनाया, सीधा मंदिर गया। मंदिर में भगवान को ढोक लगाई और कहा, भगवान मेरी इतनी योग्यता पात्रता नहीं थी जितना तूने मुझे दिया है। और उसने 80,000 रुपए मंदिर की गुल्लक में डाले और 500 रुपए जेब में डाल करके भगवान को प्रणाम किया। मेरी पात्रता तो 500 रुपए की है, और यदि इस समय तुम होते तो सोचो कौन भिखारी, कौन अपने अपना जजमेंट देना और अपने अपने भीतर के भिखारी को टटोलना। निवेदन कर रहा हूं, कितना ही जोड़ लो, कितना ही रख लो, पर खाना आखिर 2 रोटी ही है। तुमको तो रोज दिन में 2, 4, 5 बार मिल जाती है बाबू, हमको तो वो भी 2 दिन में 1 दिन। परसों लिया था बड़े गांव में, कल पूरा वहां से चलकर कि यहां तक आए, पानी का घूंट भी नहीं पिया। अब वो मिले कि नहीं मिले, वो भी 11 बजे के बाद, और फिर जो आज मिलेगा फिर उसके बाद फिर 11 तारीख को मिलेगा, फिर भी जिंदा रहेंगे। और तुम देखो तो एक समय की तुमसे चाय नहीं छूटती है। यदि नियम दे दूं कि आज 12 से 5 के बीच में चाय नहीं पीना, उसमें तुमको पसीना आ जाएगा। गुरुदेव कैसे होगा क्या? अभी हम मुजफ्फरनगर में थे,
नियम दे दिया कि गर्मी का मौसम कि आज कोई भी 12 से 5 के बीच में चाय नहीं पिएगा। लोगों ने हंस के ले लिया। एक महिला शाम को 6 बजे आई, बोले गुरुदेव अब आप ऐसे नियम मत दिया करो। हमने किए क्यों? नहीं, मैं दिन में 20 बार चाय पीती हूँ, आपने नियम दे दिया। हमने फिर क्या हुआ? बोले मैंने 12 बजने में 5 मिनट की देरी थी, हमने 10 चाय पी ली। जितना जैन व्यक्ति धर्म के मार्ग में गलियां खोजता है, इतना मुसलमान भी धर्म से समझौता नहीं करता है। इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, इसमें 60% लोगों का रात्रि भोजन त्याग नहीं होगा। जैन कुल में अभी महाराज साहब ने कहा ना, कितनी अच्छी बात की महाराज साहब ने, चूंकि कम समय में घंटे भर का माल परोस दिया। कहा कि जैन कुल में पैदा होने के बाद यदि तुम्हारी गुरु तुमसे कहें रात में मत खाना, तो बहुत छोटी बात है। पानी छान के पीना। और अच्छे अच्छे हम स्वाध्याय करने वाले को देखते हैं जो 10 बजे तक दूध पी रहे, रबड़ी खा रहे, मलाई खा रहे, काजू किशमिश खा रहे। कैसा स्वाध्याय है बाबू तुम्हारा? कैसा त्याग है, कैसा ज्ञान है, कैसी भक्ति है, कैसा समर्पण है। निवेदन अनुरोध कर रहा हूं, बहुत बेचैनी है मन में, बहुत बेचैनी है मन के अंदर, बहुत बेचैनी है मन के अंदर। जूझ रहा है मन अनेक प्रश्नों के, ना उत्तर है ना उन प्रश्नों का कोई अंत है, सिर्फ मन जूझ रहा है। यदि स्वाध्याय करने के बाद भी हमसे समय की चाय नहीं छूट रही है, यदि हमारा गुस्सा कम नहीं हो रहा है, यदि हमारा अहंकार कम नहीं हो रहा है, यदि हमारा ईर्ष्या कम नहीं हो रही है, यदि हमारा द्वेष कम नहीं हो रहा है, तो तुम्हारा स्वाध्याय, अभिषेक, पूजा पाठ ऐसा ही है जैसे गोबर पे वर्क लगा हो। ऊपर का कुर्ता साफ सुथरा है जिनका, भीतर की बनियान मैली मिलेगी। ऊपर का कुर्ता साफ सुथरा है जिनका, भीतर की बनियान मैली मिलेगी। तन की सुंदरता पे मत रिझो मेरे मित्र, मन मंदिर में झांको तो गंदगी फैली मिलेगी। निवेदन कर रहा हूं, धर्म का मतलब ऊपर का परिवर्तन नहीं है। ये साध्वियां, कोई नमक नहीं खाता, कोई तेल नहीं, कोई घी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी महाराज जी ने कहा एक भी साधु साध्वी ऐसी नहीं है जिनका कोई व्रत नियम उपवास नहीं चल रहा हो। भारत का इकलौता विद्वान है जो चतुर्थ साल में एक उपवास करता था, वो भी मीठा पानी शाम को पी के। अब लोगों ने उपवास के मायने बदल दिए। अब लोग उपवास का मतलब समझते मुनक्का खा लो, किशमिश पी लो, किशमिश खा लो, उसका मुनक्का का पानी पी लो, बादाम का पेस्ट खा लो, डाब का पानी। ये उपवास। जब हम लोग मनसापुर महावीर में थे, एक महिला आई, बोले गुरुदेव हमने 16 उपवास किए, अंतराय आ गया। हमने कहा उपवास में अंतराय कैसे आ गया? मैं सोच के आश्चर्य में डूब गया। हमने कहा अंतराय कैसे आ गया? 16 उपवास में अंतराय? बोले हाँ गुरुदेव 9वें उपवास में अंतराय। 9वें उपवास में हमने क्या खाती थी? बोले गुरुदेव 100 ग्राम मनुक्का, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता और 5 डाब का पानी। हमने कहा तू किसको मूर्ख बना रही है? ये उपवास नहीं, ये तो लंघन है। उपवास का मतलब है चारों प्रकार का अन्न जल का त्याग। उपवास का मतलब चारों प्रकार उत्कृष्ट उपवास, चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग, उत्कृष्ट उपवास 100% नंबर। यदि आपने उपवास में जल ग्रहण कर लिया, आपके 10 नंबर कट गए। यदि आपने डाब का पानी उपवास में पी लिया, आपके 20 नंबर गए। यदि आपने उपवास में मीठा पानी उकाली पी ली, आपके 30 नंबर गए। बचे कितने? 70। पास तो गधे भी हो जाते हैं। सिर्फ पास होना बहुत बड़ी बात नहीं है, पास तो गधे भी हो जाते हैं। तपस्वी सम्राट ने जब संकल्प दिया, बोले बेटा कभी भी उपवास के साथ खिलवाड़ मत करना। जब कोई लंबे उपवास करना हो तो जल की छूट रखना। और जब मैं संत शिरोमणि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज साहब के पास सिद्धवर कूट गया,
चतुर्मास किया, पुष्पगिरी गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, गुरुदेव हम बड़ी तपस्या करने के लिए जा रहे हैं। बोले ठीक है बेटा, खूब खूब आशीर्वाद। वहां से सीधे सिद्धवरकूट पहुंचे। संत शिरोमणि, गर्मी का जनवरी दिसंबर 25 दिसंबर का दिन था। गुरुदेव पूरे संघ सहित अंदर बैठे थे, बड़े भारी पार्टी पर। जाके प्रणाम किया, पूरे 20-22 साधु सब नीचे बैठे थे। मेरा पाटा आसन लगा था। गुरुदेव आचार्य सिंह का बैठो, हम जमीन पे जाके बैठ गए। बोले आचार्य हम बोल रहे गुरुदेव आपके सामने क्या आसन क्या पाटा, जमीन ही अपना आसन है और चरणों में ही अपना सिंहासन है। गुरुदेव खुश हो गए। हमने कहा आचार्य श्री हम 180 किलोमीटर सिर्फ आपकी चरण वंदना करने के लिए आए हैं और आपके चरणों में सिर्फ आशीर्वाद लेकर के हम सम्मेलन शिखर की यात्रा में जा रहे हैं। गुरुदेव मुझे एक उत्कृष्ट से निष्कृत व्रत करना है। बोले इसमें क्या होगा? हमने गुरुदेव इसमें 557 दिन की साधना है, 496 दिन उपवास, 61 वारणा होंगी। बोले इतना लंबा कैसे करूं? गुरुदेव आप रहेंगे तो हम तो पत्थर में छेद करके पानी में आग लगा देंगे। गुरुदेव मुस्कुराए, बोले ध्यान रखना। बोले भाई ध्यान रखना, जैसा स्वास्थ्य हो वैसा संकल्प लेते रहना, जल की छूट रखना। जी गुरुदेव। उन्होंने भी कहा बेटा जल की छूट रखना। अब सोचो 557 दिन की साधना में सिर्फ हमने 496 दिन के उपवास में 61 पारनाओं में सिर्फ हमने 13 बार जल लिया बीच में, 13 बार जल। क्यों? और वो भी इसलिए लिया, उपवास के बाद उल्टी हो गई। उल्टी होने के बाद या तो गुरु मुनि मौन रहे, कुल्ला भी नहीं कर सकते हैं। 13 उपवास के बाद उल्टी हो गई। अब क्या करें? अब 13-12 दिन 4-5 दिन बाद फिर जल इसलिए पीने गए कि भैया कम से कम एक बार मुख शुद्धि तो हो जाएगी। अन्यथा 64 उपवास किए थे अहमदाबाद में, सिर्फ 3 बार जल लिया था। और ध्यान रखना उपवास प्रशंसागर नहीं करते हैं, हमारे तपस्वी सम्राट गुरुदेव हमसे करवाते हैं। अन्यथा घर में एक उपवास कोई व्यक्ति, बालक, माता, बहन कोई कर ले, उससे कहो बेटा घर से मंदिर तक पैदल दर्शन करने जाना है। आदमी कुछ भी हो जाए पर घर से मंदिर तक दर्शन। और हम कहां से कहां पहुंच गए चलते चलते। और दिल्ली वालों पुण्य तो है तुम्हारा, तुमने बुलाया नहीं है, हम खुद दिल्ली आए हैं। और दिल्ली तुम्हें ज्ञानी बनाने के लिए नहीं आए, तुम्हें स्वाध्याय की परंपरा डालने भी नहीं आए, क्योंकि हमने अच्छे अच्छे स्वाध्याय प्रेमियों को अस्पताल में मरते देखा। इतना भी स्वाध्याय मत करना कि अस्पताल में जाके मरना पड़े, उतना ही स्वाध्याय करना जिससे धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनाए, वो सावधान रखे, गाफिल न होने दिन रात मेरे। ध्यान रखना बाबू, स्वाध्याय का फल अंधापन नहीं है, स्वाध्याय का फल अस्पताल नहीं है, स्वाध्याय का फल बहरापन नहीं है, स्वाध्याय का फल पैरालिसिस नहीं है, स्वाध्याय का फल बीमार होके मरना भी। यदि स्वाध्याय का फल बीमार होके मरना है तो फिर पाप का फल क्या है? निवेदन कर रहा हूं, इसलिए जिंदगी में रत्तो बंधति कम्मम, राग से राग करोगे दुख ही भोगना पड़ेगा। अब बेबीत राग से राग करोगे, हंसते मुस्कुराते आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, चेहरे पे सारे शहर के, चेहरे पे सारे शहर के गर्द के ओ मलाल है। गर्द यानी डस्ट, मलाल यानी दुख। पूरा दिल्ली प्रदूषण से, इतनी गर्मी हमने 37 साल में पहली बार देखी। 37 साल में पहली बार इतनी गर्मी। दीक्षा को 37 साल, कितने साल हो रहे हैं? 50 में 13 कम, 13 कम, कितने? 13 कम,
किसको? तुमको नहीं, हमको। कितने वर्षों में? 13 कम 50 में निवेदन कर रहा हूं। और इतनी गर्मी, सबसे ज्यादा ठंडी दीक्षा के 37 साल में लगी तो बद्रीनाथ पर लगी। और सबसे ज्यादा गर्मी लगी बड़े गांव से दिल्ली आने में। अन्यथा हमारी ये साध्वियां पुण्य प्रभा माता जी इतनी विक्षिप्त हो गई, कमंडल से पानी डाल डाल के जैसे तैसे कल सुबह वहां तक पहुंचे। हमारे वो महाराज साहब, परिमल सागरी महाराज साहब, हमेशा पूरे कदम से कदम साथ मिला के चलते थे। पर एक नीचे देखो सड़क तप रही है, ऊपर देखो सूरज देवता तप रहे हैं, और बीच में हमको तपा रहे हैं। मार्ग तपने का है, मार्ग तपने का ही है। जो तपेगा वही भगवान बनेगा। तपसा निर्जरा चा। तो महाराज साहब ने कहा कि पूरे संघ में एक एक साधु व्रत उपवास कह रहा था। विद्वान एक उपवास साल में होता था, अब साल में 100-150 उपवास कर लेते हैं। कहां से शक्ति आ गई? किसने इनके अंदर शक्ति की हवा भर दी? बस इतना ध्यान रखना दिल्ली वालों, कोई भी कार्य करना हो संकल्प पूर्वक करोगे तो शिखर के ऊंचाइयों तक पहुंच जाओगे। अन्यथा मन में हजारों विकल्पों का जंजाल लगा हुआ है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर, चेहरे पे सारे शहर के गर्द की ओ मलाल हैं। जो दिल का हाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। जो दिल का हाल है, इतने लोग बैठे हैं, सब शांत दिख रहे हैं, पर भीतर विकल्पों का, जालों का, उलझनों का, टेंशनों का, अशांति का जंजाल मन में बसा हुआ है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी गुजारिश कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि जिंदगी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब सिर्फ उतना धर्म ध्यान करना जिससे बैठे बैठे समाधि कर सको। उतना ही स्वाध्याय करना जिससे तुम्हारा मन मर ना पाए। उतना ही स्वाध्याय करना जिससे तुम्हें रोज रोज मरना ना पड़े। सिर्फ एक बार मरना और भगवान के नाम से मरना और सदियों सदियों के लिए तरना। इसलिए निवेदन इतना सा कर रहा हूं। इतने सारे लोग बैठे हैं, वाकई गजेंद्र बाबू बहुत ही सात्विक, शुद्ध, रिजर्व, सिंसियर आदमी है। अब जब सुरेश बाबू, हमारे सुरेश भाई, दीपेश, राजेश, अरुण, कुशल, वो अनेक लोग जब पास में आए, महाराज श्री दिल्ली का क्या प्रोग्राम, दिल्ली का कोई प्रोग्राम नहीं है, पर मन में एक बात है, इतनी बड़ी दिल्ली है और जितने दिल्ली की जिनालय सब में तो हम जा नहीं सकते हैं, दूरियां बहुत हैं, पर अपना प्राचीन संघ है, प्राचीन मूर्तियां हैं, प्राचीन मूर्तियों की केयर करना। भाई गजरा जैसा तो हम कहीं स्थापित तो कर नहीं सकते हैं, हम तो अपने चतुर्थ काल की मूर्तियों को साथ में लेके चल रहे हैं। तुम इनके दर्शन करो और जिनालय के दर्शन करें। इतना निवेदन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम ये गजन ज्यादा अपना तामझाम नहीं फैलाना। उनसे कहा कि अपने मंच की मर्यादा है, कोई भी व्यक्ति मंच पर फोकट पर नहीं बैठेगा। दूसरी बात, मंच पर कोई सम्मान नहीं करवाएंगे, नदी। और मुझे इस बात का अफसोस होता है, जो संत निर्गंत बन गए हों और तुम उन पर कपड़ा डाल के फिर कहते हो चित्र अनावरण, तुमने पंच परमेष्टि भगवान का अनादर कर दिया। जिसने वस्त्रों को छोड़े 50 साल हो गए, तुम उस पर कपड़ा डाल के फिर तुम कपड़ा खुलवा रहे हो। एक कौन सी आगम की परंपरा है बाबू? बस एक परंपरा खत्म होना चाहिए। क्यों? वो निर्गंत साधु हैं। उस निर्गंत की तस्वीर के सामने, उस चित्र के सामने आप दीप जलवाओ, श्रीफल भेंट करवाओ और कपड़ा डाल के कपड़ा खोलो। ये कौन सी परंपरा है बाबू? ये पंच परमेष्टि अनाथ भगवान के अनादर की परंपरा है।
हम चित्र अनावर करके भी पाप कब लिख जा। क्यों? निर्गंध साधु तीसरे नंबर के आचार परमिष्टि हैं। कपड़ा डाल, एक धागा भी मुद्रा पर आ जाए, ये मुद्रा अबंदनीय हो जाती है, अपूजनीय हो जाती है। निवेदन कर रहा हूं, पैसे कमाने के हजारों मार्ग हैं, पर चित्र पर आवरण डाल के पैसा कमाना अच्छे धर्मात्मा के लक्षण नहीं है। निवेदन कर रहा हूं, बहुत से लोग महाराज जी आहार आहार आहार, अभी भैया जी ने बहुत अच्छी बात कही। वाकई में दिल्ली हम 1 रुपए का खर्चा करना नहीं चाहते, बिल्कुल सहजता के साथ, ना कोई बड़े पंडाल, ना कोई बड़ा ताम झाम, कुछ नहीं। जो सहजता से होगी वो प्रभावना तुम्हारे चेतना को परिवर्तन करने में कारण बनेगी। और जहां तुमने ताम झाम फैलाया, लोगों का अहंकार मंच पे दिखेगा, माला पहनाते हुए दिखेगा, फलाने चंजे ने आज इसका लाभ प्राप्त किया है। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, होना चाहिए, पर आए पब्लिक सिर्फ गुरु को सुनने के लिए आती है, धर्म को जानने के लिए आती है, ना कि घर से 3 घंटे यहां तक टाइम पास करने के लिए ये लोग नहीं आते हैं। इसलिए हम एक एक समय का हम मंच का उपयोग करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात गर्जन से जो कहा, बोले गुरुदेव जो आप वाकई में जितना जैसा कहा, जो 1 घंटे का कार्यक्रम था उसको फटाफट 10 मिनट में फटा पूरा करके, गुरुदेव भैया जी आप मन संभालो। क्यों? इतनी गर्मी में कोई व्यक्ति ज्यादा बैठना पसंद नहीं करता है। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, निवेदन इतना सा कर रहा हूं, 7, 8, 9 नवंबर दिल्ली के इतिहास में, और ध्यान रखना, हम किसी की लकीर मिटाने के लिए नहीं आए हैं, ना कोई कीर्तिमान स्थापित करने के लिए आए हैं। हम तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी चेतना में धर्म के संस्कार, और वो संस्कार जो पड़े हैं उसको आचरण के रूप में देखने के लिए आए हैं। कि जो व्यक्ति 20 साल से पूजा कर रहा था, अब वो व्यक्ति एक आसन भी कर रहा है, जो एक आसन कर रहा था वो व्यक्ति उपवास भी कर रहा है, जो उपवास कर रहा था अब वो व्यक्ति संकल्प व्रतों का पालन भी कर रहा है। पर जो साधु जो नियम लेके दें, आप उस योग की पात्रता हो तो ही आना, अन्यथा दूर आहार देख करके बाहर के बाहर। और जिंदगी में यदि जैन कुल मिला है तो 7 पुण्य करके मरना, 7 पुण्य करके मरना दिल्ली वालों, अन्यथा सुनने के बाद, अन्यथा पहला पुण्य जीते जी एक बार सम्मिश्र की वंदना करके आ जाना। अभी मत जाओ, बैठ जाओ, अभी बैठ जा भाई। मरने से पहले हमारे पवन जी गोधा, इस मामले में इस बंदे ने खूब पुण्य कमाया, खूब पुण्य कमाया, और हजारों लोगों को सम्मेलन करके यात्रा करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जिंदगी में पहला पुण्य जीते जी मरने से 1 दिन पहले सम्मेशिकर की यात्रा करके आना। दूसरा पुण्य जीवन में मरने से 1 दिन पहले अयोध्या के दर्शन जरूर करने जाना। तीसरा पुण्य जिससे अपने डिसीजन पावर को, अपने मनोबल को, अपने हिम्मत को जीवंत रखना हो, एक बार गोमतेश्वर बाहुबली के चरणों में ढोक लगाने जाना। 3 पुण्य। चौथा पुण्य जीवन में जरूर किसी मुनि को, आचार्य उपाध्याय को अपने हाथों से 1 गिलास आहार दे लेना। 5वां पुण्य जिंदगी में किसी श्रावक को, किसी त्यागी वृत्ति को मुनि दीक्षा लेते अपनी नंगी आंखों से देखना। 6ठा पुण्य जीते जी मरने से पहले किसी साधु की समाधि में जाना, उसकी शव यात्रा की 3 परिक्रमा लगाना और प्रार्थना करना, हे गुरुदेव मेरा भी अंत आप जैसा ही हो। और अंतिम पुण्य जिंदगी में किसी साधु के संगपति बन के किसी साधु को कोई छोटी तीर्थ की यात्रा, कोई बड़े तीर्थ की यात्रा करवाने का सौभाग्य एक बार प्राप्त। यदि आपने 7 पुण्य कर लिए तो जैन कुल में जन्म लेना सफल सार्थक है, अन्यथा 100 किलो का पत्थर पीठ पे बांधो और समुद्र में जाके कूद जाओ। निवेदन कर रहा हूं, हमारे अशोक जी बड़ौदा बैठे हैं,
पूरे देश की शान है हमारा सम्मेशकर पर्वत, पर वहां का द्वार जहां पर प्रवेश करते हैं सबसे घटिया मरा हुआ द्वार। अशोक बाबू को महाराज साहब ने प्रेरणा दी, उपाध्याय श्री ने, कि अशोक जी इस गेट को जिंदा करवाना है। बोले गुरुदेव जो आपकी आज्ञा। और बाकी आज वो गेट पूरी यौवन पे दहलीज पर खड़ा हो गया है। आने वाले 2-3 महीने में इतना भव्यतम द्वार श्वासक तीर्थराज सम्मेशकर का उसका श्रेय यदि जाता है तो हमारे अशोक भाई बड़ौदा के, अशोक जी बैठे हैं क्या, अशोक भाई बड़ौदा से जिन्होंने उस सदुपयोग किया और बड़ा भारी द्वार बनाने का श्रेय प्राप्त किया। निवेदन इतना सा कर रहा हूं दिल्ली वालों, तुम क्या करते हो मुझे कोई मतलब नहीं है, पर अब जो करना है खुद के लिए करना है और खुद के लिए बनना है। अभी हमारा समय अपनों के लिए जाता है, पर हम जितना समय हमने अपनों को दिया है यदि उसका 10% समय अपने लिए निकाला होता तो तुम मन से अशांत न होते, न चेहरे की प्रसन्नता तुम्हारी खत्म होती। इसलिए छोटा सा से शुरुआत हो रही है, छोटा सा संकेत। इतने सारे लोग बैठे हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो भोजन करने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ता है? बस हे भगवान, ये तो पूरा भक्तम पर पाठ करके भोजन करती है। बैठ जा नीचे भारत माता। अब एक छोटा सा नियम, जब गुरुदेव ध्यान रखना, भोजन औषधि है, भूख बीमारी है। और तुम चाहते हो कि तुमको बीमार होके मरना कि ठीक होके जीना है? बाबू बोलना बहुत सरल पर जीना बहुत कठिन काम है। छोटा सा एक नियम, 2 नियम लेना है। पहला नियम, हम जब भी भोजन करेंगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन करेंगे। इतना काम कर सकते हो क्या? हाथ ऊपर, पूरे ऊपर और ऊपर और ऊपर बोलो हे गुरुदेव, हम आज से जब भी भोजन करेंगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे और भोजन झूठा नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन भूल जाएं या नियम टूट जाए, दूसरे दिन भोजन में नमक मीठा नहीं खाएंगे। अब तुम्हारे बाप भी नहीं भूल पाएंगे। इसी बात पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। अभी करंट में हाथ जोड़ें, बोलो हे गुरुदेव, हम चतुर्विध संघ के सानिध्य में जो आपने भोजन को औषधि बनाने का मंत्र बतलाया है, उस मंत्र का हम होश पूर्वक पालन करेंगे। इतना निवेदन कर रहा हूं। रक्तो बंधति कम्मम मुंचदी जीवो विराग संपन्नो ऐशो जीर्ण उपदेशो तम्हा कम्मे सुमारज। राग से जितना राग करोगे दुख मिलेगा। देव से, गुरु से, शास्त्र से, बीत राग मार्ग से जितना प्रेम करोगे उतना ही जीवन प्रेम और शांति आनंद के साथ गुजरेगा। दूसरी बात, जैसा कि लोग बोलते कि भाई महाराज जी, कभी भी मेरी कमजोरी ना धनपति है और ना मेरी कमजोरी धन है। ना धन है ना धनपति है, मेरी कमजोरी है तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी सेवा और तुम्हारा समर्पण। इसलिए कभी भी मेरे पास किसी व्यक्ति का हवाला लेके मत आना कि वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा, वो मेरे दामाद। दूसरों की बैसाखियों के सहारे लंगड़े लूले अपाहिज चलते हैं। तुम तो हाथ पैर वाले हो बाबू, खुद अपना परिचय बनाओ और गुरु भक्ति में आनंद से हंसते मुस्कुराते पहुंच जाओ। दोनों हाथ जोड़ें, बैठे बैठे बोले, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिन वाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो का। जिसको गुरु से लगन, जिससे गुरु से लगाव होता है, प्रभु के प्रति अटैचमेंट का भाव होता है, फिर ना उसको धूप दिखती है, ना बरसात दिखती है, ना अव्यवस्थाएं दिखती हैं, फिर तो सिर्फ बस और बस पहुंचना और जाकर के पूरा आनंद उठाना।
संकल्प का समय है। ग्रंथों में मूलाचार में लिखा है, विधि को सूर्य अस्त के बाद प्रारंभ करना। और निश्चित भक्ति हैं, 4-5 भक्तियां हैं जो करना ही पड़ती है। और निश्चित स्वयं पूरे संघ ने बड़ा प्रतिक्रमण किया, 2 घंटे का चातुर्मासिक प्रतिक्रमण हुआ। अब दिवाली की जो अष्टांगिका में होगा वो वार्षिक प्रतिक्रमण होगा। सबने प्रायश्चित लिया, हमने भी लिया, सबको दिया। इस समय है वर्षा योग का, अभी स्थापना नहीं की है। और निश्चित छोटी सी बात बोल करके विधि व्यवस्थाओं को प्रारंभ करते हैं। एक लड़की का किसी लड़के से प्यार हो गया और उस लड़की ने लड़के का किसी लड़की से प्यार हो गया, प्रेम हो गया। 6 महीना, 8 महीने, 1 साल हुआ। पिता ने कहा, बेटा तेरे शादी की लड़की देखी है और बहुत प्यारी लड़की, अच्छा खानदान है। लड़के ने कहा, पिताजी नहीं, लड़की हमने पसंद कर ली है और जिससे मैं प्यार करता हूं मैं उसी से शादी करूंगा। पिता ने कहा, बेटा तू बच्चा है, सोच, अभी समझता नहीं है। हम उस मार्ग से गुजर चुके हैं और जो मैं पसंद करूंगा उसी लड़की से तेरा विवाह करेंगे। लड़के बोला, पिताजी यदि ऐसी बात है तो मैं मर जाऊंगा, पर शादी आपके मन से नहीं करूंगा। जो आज का कल्चर चल रहा है समाज में, देश में, बच्चे जो जिद करते हैं माँ बाप को वैसा ही करना पड़ता है। उस पिता ने कहा, ठीक है बेटा तू बहुत जिद कर रहा है, एक काम करो, जिससे तू प्यार करता है एक छोटा सा प्रश्न है और वो प्रश्न का समाधान यदि वो लड़की कर दे मैं तेरा शादी उस लड़की से करवा दूंगा। लड़के ने कहा, पिताजी बहुत पढ़ी लिखी है, सीए है, उसने सीए में 3-4-5 डिग्रियां ले रखी हैं, आप भी कैसी बातें करते हैं। नहीं बेटा, यदि उसने मेरे प्रश्न का समाधान कर दिया तो मैं तेरा विवाह उस लड़की से करवा दूंगा। ठीक है पिताजी, आपका प्रश्न क्या है? बेटा जाओ उस लड़की से पूछना 12 में से 4 गए तो क्या बचा। 12 में से 4 गए तो क्या बचा। अरे पिताजी इतना छोटा सा प्रश्न बच्चे का, वो उस लड़की की इंसल्ट कराओगे क्या आप? मेरी नाक कटवाओगे? सीधे 60 बचेगा। पिता ने कहा, बेटा ये प्रश्न मैं तुमसे नहीं तेरी होने वाली उससे पूछ रहा हूं। लड़का दौड़ते भागते गया। सुनो, पिताजी तैयार हो गए और उन्होंने एक प्रश्न दिया है और कहा है, यदि तेरे पिता, यदि वो लड़की तुम मेरे प्रश्न का समाधान कर देगी मैं उससे तेरी विवाह कर दूंगा, शादी कर दूंगा। क्या प्रश्न पूछा पापा ने? छोटा सा प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या है? उन्होंने पूछा है कि 12 में से 4 गए तो क्या बचा। लड़के, अरे इतना छोटा सा प्रश्न, 0 बचा। इतना कहना था। लड़का, पागल, तू पढ़ी पागल है क्या? तुमको संभट नहीं पड़ रही? 12 में से 4 गए क्या बचा? तू 0 बोल रही? अरे बोलना 8 बचा। इस समाधान में तेरे पापा को बोल रही हूं, समाधान तुमको नहीं दे रही हूं। पिता को बोल देना कि 12 में से 4 गए तो 0 बचा। इतना कहना था। अब लड़का पागल हो गया। रोते रोते पिता के पास आया। रोते रोते पिता के पास आया। पिताजी अच्छा हुआ आपने मुझे उसके पास भेज दिया, मैं उससे शादी करना नहीं चाहता। क्यों, क्या हुआ बेटा? क्या समाधान दिया उसने? पिताजी आप सुन के पागल हो जाओगे। अभी तू पागल हो रहा है, सुन के मैं पागल होऊंगा। उसने समाधान क्या दिया? पिताजी उसने, लड़की ने कहा है कि 12 में से 4 गए 0 बचा। ओहो बेटा, मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं और शादी तो मैं तेरी उस लड़की के साथ ही करूंगा। पिताजी मर जाऊं तब भी उस लड़की से, वो पागली है, उल्टा समाधान कर रही, उल्टा जवाब दे रही है। बेटा वो लड़की बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, मैं उस लड़की को ही अपनी घर की बहू बनाऊंगा। बात
कहानी वहीं समाप्त। फिर उसके बाद शादी हुई कि नहीं हुई मुझे पता नहीं है, पर कहानी के रहस्य में अपन चलते हैं। वो कहानी कहती है कि 12 साल में कितने महीने होते हैं? सब कुछ मैं ही बोलूं क्या? कितने महीने होते हैं? चतुर्मास के कितने महीने होते हैं? यदि साधु 8 महीने विहार करता है और 4 महीने अपने धर्म ध्यान के लिए, सामायिक स्वाध्याय के लिए, समाज के संस्कार के लिए, समाज में कल्याण के लिए साधु चतुर्मास वर्षा योग करता है। और यदि श्रावक 4 महीने धर्म ध्यान पूजा पाठ लाभ ना ले तो उसके पास साल में क्या बचेगा? 12 में से 4 गए तो क्या बचा? किसके पास 0? निवेदन कर रहा हूं, इतना सा अनुरोध कर रहा हूं, ये 4 महीने कमाने के हैं। 2 महीने व्यापार ठप्प रहेगा तुम्हारा, मक्खी उड़ाओ। अभी बरसात के मौसम में कितनी मक्खियां भनकती, जो जिसको देखो वही उड़ा रहा है। वो सामने वो देखो उड़ा रहे, कोई पल्लू से, कोई रुमाल से, कोई किसी से। पर मक्खी बहुत जिद्दी होती है, वो नाक पे बैठती है, वो कान में घुसती है। निवेदन कर रहा हूं, ये वर्षा योग, और ध्यान रखना चतुर्मास समाज में वर्षा योग नहीं, हैदराबाद में नहीं हो रहा है। कहां हो रहा है? वहां से 80 किलोमीटर दूरी पर हो रहा है। यदि यही चतुर्मास किसी समाज में होता, उसका 25% फल और शहर के बाहर किसी तपोवन में किसी क्षेत्र पर हो रहा है 1000 गुना ज्यादा फल। क्यों? आप इंटेंशन पूर्वक चल करके यहां लेने के लिए आओगे, यहां टाइम पास करने के लिए नहीं, यहां तो आपको लेने के लिए ही। यदि यहां पर आ गए, अभिषेक भी करोगे, आहार भी दोगे, स्वाध्याय में भी। पर क्यों? गेट के बाहर कुछ भी नहीं है। गेट के बाहर ना कोई दुकान, ना कोई मेला, ना कोई शॉप, ना कोई चटपटा, ना कोई चाट की, तो कुछ नहीं। दिन भर तुम या आसपास ही घूम, या तो गौशाला के पास खड़े रहोगे, या फिर बंदरों के कौतूहल को देखोगे, या फिर भगवान के पास बैठ करके उनके नाम के मंत्र की जाप करोगे, या साधु साध्वियों के पास बैठ करके कुछ ग्रहण करोगे। जो काम तुम करना चाहे तो कर नहीं पा रहे हो, चिंता मत करो, पर एक काम करो। जो काम तुम करना चाहते हो कर नहीं पा रहे हो, करना है तो एक काम करो, जो वह काम कर रहा है उसके काम की अनुमोदना दिल से खोल के करो। दिल खोल के अनुमोदना करोगे तो जिंदगी में तुम भी वही काम एक दिन कर पाओगे। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, कुछ कर पाओ ना कर पाओ तो कम से कम इन 4 महीनों में अपने आप को उन पापों से बचाना जो पाप हम रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। चलते हैं, हमारे सारे लाभार्थी यहीं बैठे हैं। अजय बाबू बाहर की व्यवस्थाओं को देख के आ रहे हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि पिता ने प्रश्न पूछा है कि 12 में से 4 गए तो क्या बचा? 0 बचा। लड़के ने पिता से कहा, पिता ने कहा बेटा मैं शादी उस लड़की से ही करूंगा। लड़का बोलता मैं मर जाऊं तब भी उस पागल से शादी नहीं करूंगा। अब शादी हुई कि नहीं हुई, पर उस कहानी में रहस्य इतना सा है कि यदि हम इन 4 महीने धर्म ध्यान पूजा पाठ दान नहीं करते हैं, त्याग नहीं करते हैं, तो हमारे पूरे साल में क्या बचा? 0। सच्चा ज्ञान वह